ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शिव महापुराण रुद्र संहिता भाग 3 का 24 और 25 अध्याय है संगत जी। सभी संगत बहुत ध्यान से सुनेगी और सभी संगत शुक्राना ज़रूर करेंगे, क्योंकि गुरुपा की ब्लेसिंग भी मिलती है संगत जी। और उसको शेयर भी करो, क्योंकि और संगत तक पहुँचे। संगत जी, ये एक तरीके से सेवा है और इस सेवा को करते रहिए। शुक्राना है गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुपा पहली बात तो आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, हर सांस का शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि संगत जी अभी अभी मेरे आँख में चोट लगने से बच गई, थोड़ी सी लगी है। कहते हैं ना गुरुपा, बहुत बड़ा कोई कष्ट काटते हैं तो 10% हमें वो होता है, भुगतना पड़ता है। संगत जी, एक प्लाई बोर्ड का था, मैं सफाई कर रही थी तो उसमें मुझे टच हुआ, आँख में नुकीला हिस्सा। तो मेरी आँख के बस ब्लैक वाली उसके पास से बिल्कुल लगा है, तो ब्लड आ गया है आँख में, हल्का सा आया है। पर आपकी बेटी समझती है कि कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा, गुरुपा ने वो काटा है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना। संगत जी, पाठ शुरू करती हूँ, बहुत संगत ध्यान देगी। अनंत कोटि शुक्राना। हिमवान का भगवान शिव के पास लग्न पत्रिका भेजना, विवाह के लिए आवश्यक सामान जुटाना, मंगलाचार का आरंभ करना, उनका निमंत्रण पाकर पर्वतों और नदियों का दिव्य रूप में आना, पुरी की सजावट तथा विश्वकर्मा द्वारा दिव्य मंडप एवं देवताओं के निवास के दिव्य लोकों का निर्माण करवाना। नारद जी ने पूछा, तात महाप्रज्ञ प्रभु, आप कृपा पूर्वक यह बताइए कि सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने क्या किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुनीश्वर, अरुंधति सहित उन सप्तऋषियों के चले जाने पर हिमवान ने जो कार्य किया वह तुम्हें बता रहा हूँ। सप्तऋषियों के जाने के बाद आपने मेरु आदि भाई बंधुओं आमंत्रण करके पुत्र और पत्नी सहित महामन्वेषी गिरिराज हिमवान बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। और तदंतर ऋषियों की आज्ञा अनुसार हिमवान ने अपने पुरोहित गर्ज जी से बड़ी प्रसन्नता के साथ लग्न पत्रिका लिखवाई। उस पत्रिका को उन्होंने भगवान शिव के पास भेजा। पर्वतराज बहुत से आत्मीय जन प्रसन्न मन से नाना प्रकार की सामग्रियां ले वहां गए। कैलाश भगवान शिव के समीप पहुंचकर उन लोगों ने शिव को तिलक लगाया और वह लग्न पत्रिका उनके हाथ में दिया। वहां भगवान शिव ने उनका सबका यथा योग विशेष सत्कार किया। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त हो शैलराज के पास लौट आए। महेश्वर द्वारा विशेष सम्मानित होकर बड़े हर्ष के साथ लौटे हुए उन लोगों को देखकर हिमवान के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। तत्पश्चात आनंदित हो शैलराज ने नाना प्रकार देशों में रहने वाले अपने बंधुओं को लिखित निमंत्रण भेजा, जो उन सबको सुख देने वाला था। उसके बाद वे बड़े आदर और उत्साह के साथ उत्तम अन्न एवं नाना प्रकार के विवाह यथोचित सामग्री का संग्रह करने लगे। उन्होंने चावल, गुड़, शक्कर, आटा, दूध, दही, मिठाई, नमकीन पदार्थ, मक्खन, पकवान, महान स्वादिष्ट रस और नाना प्रकार के व्यंजन इतने अधिक एकत्रित किए कि सूखे पदार्थों के पहाड़ खड़े हो गए और द्रव्य पदार्थों की बावड़ियाँ बन गईं। शिव के पार्षदों को देवताओं के हित कर नाना प्रकार के वस्तुएं भली भांति भांति की बहुमूल्य और वस्त्र आग में तपाकर शुद्ध किए हुए स्वर्ण, रजत और विभिन्न प्रकार की मणि रत्न, इनका अन्य उपयोगी द्रव्यों द्वारा विधि पूर्वक संग्रह करके गिरिराज ने मंगलकारी दिन में मांगलिक कृत्य करना आरंभ किया। पर्वतराज के घर की स्त्रियों ने पार्वती का संस्कार करवाया, भांति भांति के आभूषणों से विभूषित किया। राजभवन की उन सुंदर स्त्रियों ने सानंद मंगल कार्य का संपन्न किया। नगर के ब्राह्मणों की स्त्रियों ने स्वयं बड़े हर्ष के साथ लोकाचार का अनुष्ठान किया। उसमें मंगल पूर्वक भांति भांति के उत्सव मनाए गए। हर्ष भरे हृदय में उत्तम मंगलाचार का संपादन करके हिमाचल भी पर्वतों
भावेश बड़े प्रसन्न हुए और अपने निमंत्रण बंधु जानू को आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच में उनके निमंत्रित बंधु बांधव आने लगे। देवताओं ने निवासभूत गिरिराज सुमेर दिव्य रूप धारण करके नाना प्रकार की मणियों तथा रत्नों को यत्नपूर्वक साथ ले अपने स्त्री पुत्रों के साथ हिमाचल के घर आए। मंद्राचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलया और दुर्धर, निषाद, गंध मादक, कबीर, महेंद्र, परियात्र, कौच, पुरुषोत्तम, नील, चित्रकूट, त्रिकूट और चित्रकूट, वेंकट, श्री शैल, गोका मुख, नारद, दिव्य कंजाचर, कैलाश, अन्न पर्वत दिव्य रूप धारण करके अपने स्त्री पुत्रों के साथ बहुत सी भेंट सामग्री ले वहाँ उपस्थित हुए। दूसरे दिव्यों में कहा था जहाँ भी जो पर्वत हैं वो हिमालय पर पधारे। शिवा और शिव का विवाह है यह जानकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहाँ पदार्पण किया। शोणा, भद्र आदि नंद और संपूर्ण नदियाँ दिव्य नर नारियों के रूप धारण कर नाना प्रकार के अलंकार से अलंकृत हो शिव पार्वती का विवाह देखने के लिए आए। गोदावरी, यमुना, सरस्वती, वेणी, गंगा, नर्मदा, अन्य श्रेष्ठ नदियाँ सरिताएं भी बड़ी बड़ी प्रसन्नता के साथ हेमवान के यहाँ आए। उन सब ने आने से हिमालय की दिव्यपुरी और सब ओर से भर गई और सब प्रकार के शोभा से संपन्न वहाँ बड़े बड़े उत्सव हो रहे थे। ध्वजा पताकाएं फहरा रही थीं, बंधन बारों से उनकी अधिक शोभा होती थी और चारों ओर से चंदों में तने होने से वहाँ सूर्य का दर्शन नहीं हो पाता था। भांति भांति की नीली पीली आदि प्रभा और पुरी की शोभा बढ़ाती हुई हिमालय भी बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने यहाँ पधारे हुए सभी स्त्री पुरुषों को यथोचित आदर सत्कार किया। सबको अलग अलग सुंदर स्थानों में ठहराया, अनेकानेक उपयुक्त सामग्री देकर सबको पूर्ण संतुष्ट किया। मुनि श्रेष्ठ तदंतर शैलराज हिमवान ने प्रसन्न हो महान उत्सव में परिपूर्ण अपने नाना प्रकार की विचित्र रीति से सजाना आरंभ किया। सड़कों को झाड़ना, बुहारना, उन पर छिड़काव कराना, उन्हें बहुमूल्य साधनों से सुसज्जित एवं शोभित किया। प्रत्येक घर में दरवाजे पर केले आदि मांगलिक वृक्ष लगवाए और उनमें मांगलिक द्रव्यों के युक्त किया। आंगन को केले के खंभों से सजाया, रेशमी ढेरों से आम के पल्लव बांधकर बंधनवार बनवाई और उन्हें उन खंभों के चारों ओर लगवा दिया। मालती के फूलों की मालाएं उस आंगन के सब ओर लटका दी गई। सुंदर तोरण वह आंगन का भाग अत्यंत प्रकाश मान जान पड़ता था। चारों दिशाओं में मंगल सूचक द्रव्य, शुभ द्रव्य रखे गए थे, उस जो मंगल प्रणांग की शोभा बढ़ा रहे थे। इसी प्रकार अत्यंत प्रसन्नता से भरे हुए गिरिराज हिमवान अन्य महान प्रभावशाली गर्ग मुनि को आगे करके उनमें अपनी पुत्री के लिए प्रस्तुत करने योग्य सारा उत्तम कार्य संपन्न किया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाकर आदर पूर्वक एक मंडप बनवाया। उसका विस्तार बहुत अधिक था। वेदी आदि के कारण वह मंडप बहुत मनोहर जान पड़ता था। देवर्षि वह मंडप कई योजन विस्तृत था। अनेक शुभ लक्षणों से युक्त तथा नाना प्रकार के आसनों से परिपूर्ण वहाँ स्थावर और जंगम सभी वस्तुएं कृत्रिम बनी थीं, परंतु असली वस्तुओं के समान प्रतीत होती थी। उसमें उस मंडप की मनोहर बढ़ा रही थी। वहाँ सब ओर से ऐसी अद्भुत वस्तुएं थीं जो उस मंडप का सर्वस्व जान पड़ती थी। नाना प्रकार की निराली वस्तुओं का चमत्कार सा छा रहा था। वहाँ की स्थावर वस्तुओं से जंगम और जंगम वस्तुओं से स्थावर पराजित हो रहे थे, अर्थात वे एक दूसरे से बढ़कर शोभाशाली और चमत्कारपूर्ण दिखाई देते थे। उस मंडप के स्थान भूमि जल से पराजित हो रही थी, अर्थात चतुर से चतुर मनुष्य भी यह नहीं जान पाते थे कि इसमें कहाँ जल है और कहाँ स्थल। इसी कृत्रिम सिंह बने थे और कहीं सारसों के पंक्तियाँ, कहीं बनावटी मोर तो कहीं सुंदरता में मन को मोह लेने वाले, कहीं कृत्रिम स्त्रियाँ थीं जो पुरुषों के साथ नृत्य करती हुई देखी जाती थीं।
ये कृत्रिम होने पर भी सब लोगों को ऐसा दिखाती थी जैसे उसमें मोह डाल देती हैं। उसी विधि से मनोहर द्वारपाल बने हुए थे, जो स्थवर होने पर भी जंगमों के समान जान पड़ते थे। वे अपने हाथों में धनुष उठाकर उन्हें खींचते हुए देखे जाते थे। द्वारपाल का कृत्रिम महालक्ष्मी खड़ी थी, जिनकी रचना अद्भुत थी। वह समस्त शुभ लक्षणों से युक्त दिखाई देती थी। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता मानो क्षीर सागर से साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई हों। उस मंडप में स्थान स्थान पर सजाए कृत्रिम हाथी खड़े थे, जो असली हाथियों के समान ही प्रतीत होते थे। घुड़सवारों से सहित घोड़े और हाथी सवारी सहित हाथी बनाए गए थे, और जहाँ तहाँ रथियों सहित रथ बने थे, जो कृत्रिम अश्वों से ही खींचे जाते थे। उन्हें देखकर लोगों का बड़ा आश्चर्य होता था। उनके सिवा दूसरे कृत्रिम वाहन भी वहाँ खड़े थे। पैदल सिपाहियों की कृत्रिम सेना भी वहाँ मौजूद थी। सुने प्रसन्न चित्त वाले विश्वकर्मा ने देवताओं और मुनियों को भी मोह में डाल दिया था। ऐसी अद्भुत रचनाएं की थी। मंडप में सबसे बड़े पाठक कर कृत्रिम नंदी खड़ा था, जो शुभ स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल कांति से शोभावित होता था। भगवान शिव के वाहन नंदी की जैसी आकृति थी, ठीक वैसे ही वह भी थी। उसका कृत्रिम नंदी के ऊपर रत्न विभूषित महादिव्य पुष्पक शोभा पाता था, जो पल्लव और श्वेत चर्मों से सजाया गया था। उसमें वाम पदार्थ जो कृत्रिम हाथी खड़े थे, जिनका रंग विशुद्ध केसर के समान, वे चारों दांत वाले बनाए गए थे और 60 वर्षों के पाठों के समान दिखे थे। वे परस्पर स्नेह करते प्रतीत होते थे। उसमें बड़ी चमक थी। इसी प्रकार सूर्य के समान अत्यंत प्रकाशमान वो दिव्य अश्व भी विश्वकर्मा ने बनाए थे, जो चांवर से अलंकृत और आभूषण से विभूषित थे। देश श्रेष्ठ रत्न आभूषण से संपन्न कवचधारी लोकपाल और संपूर्ण देवता भी वहाँ विश्वकर्मा ने द्वारा रचे गए थे, जो ठीक ठीक उसी लोकपालों और देवताओं से मिलते जुलते थे। इसी तरह भृंगु आदि समस्त तपोधन ऋषि, अन्य उपदेश देवता और सिद्ध भी उनके द्वारा ही वहाँ निर्मित हुए थे। गरुड़ आदि समस्त पार्षदों से युक्त भगवान विष्णु का कृत्रिम विग्रह भी विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसका स्वरूप साक्षात श्री हरि के समान ही आश्चर्यजनक था। नारद उसी प्रकार पुत्रों, वेदों और सिद्धांतों से घिरे हुए मुझ ब्रह्मा की प्रतिमा वहाँ बनाई गई थी, जो मेरे समान ही वैदिक सूत्रों का पाठ कर रही थी। ऐरावत हाथी पर चढ़े हुए इंद्र आदि वह दल बल के साथ खड़े थे। वह कृत्रिम ही बनाए गए थे और परिपूर्ण चंद्रमा के समान प्रकाशित होते थे। देवर्षि बहुत कहने से क्या लाभ। हिमालय ने प्रेरित हुए विश्वकर्मा ने वहाँ शीघ्र ही संपूर्ण देव समाज की कृत्रिम विग्रहों का निर्माण कर दिया था। इस प्रकार उन्होंने दिव्य मंडप की रचना की। वह मंडप अनेक पार्षदों से युक्त महान तथा देवताओं को भी मुँह में डालने वाला था। तदंतर गिरिराज हिमवान की आज्ञा से परम बुद्धि विश्वकर्मा देवता आदि के निवास के लिए उन सब के कृत्रिम लोकों को भी यत्नपूर्वक निर्माण किया। उन्हीं लोगों के उन्होंने उन देवताओं के लिए अत्यंत तेजस्वी, परम उत्तम, सुखदायक बड़े बड़े दिव्य मंचों, सिंहों की रचना की। इस तरह उन्होंने शुभ स्वयंभू ब्रह्म के निवास के लिए क्षण भर में अद्भुत सतलोक की रचना कर डाली, जो उत्तम दिव्य से दीप्त हो रहा था। साथ ही भगवान विष्णु के लिए भी क्षण भर में उसने दूसरे बैकुंठ धाम का निर्माण कर दिया, जो परम उज्ज्वल और नाना प्रकार के आश्चर्यों से परिपूर्ण था। इसी प्रकार तरह तरह विश्वकर्मा ने देवराज इंद्र के लिए भी अद्भुत दिव्य उत्तम समस्त ऐश्वर्यों से संपन्न ग्रह की रचना की। अन्य लोकपालों के लिए भी उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बड़े सुंदर दिव्य और अद्भुत बड़े बड़े भवन बनाए। फिर क्रमशः समस्त देवताओं के लिए भी उन्होंने क्रमशः विचित्र ग्रहों का निर्माण किया। परम बुद्धि विश्वकर्मा को भगवान शंकर का महावर प्राप्त था, इसीलिए उन्होंने शिव के संतोष के लिए क्षण भर में इन सब वस्तुओं की रचना कर डाली। तदंतर उसी प्रकार
शंकर के लिए भी उन्होंने एक शोभाशाली ग्रह निर्माण किया जो शिव के चिन्ह के युक्त और शिवलोकवर्ती दिव्य भवन के समान ही अनुपम था। दिव्य देवताओं ने उन्होंने बुरी बुरी प्रशंसा की कि वह परम उज्ज्वल महाप्रभु पुंज ने उद्यत उत्तम और अद्भुत था। विश्वकर्मा ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए वहाँ इसी प्रकार सारा लौकिक व्यवहार करके हिमाचल बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान शुभ आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। देवर्षि हिमालय का यह सारा आनंददायक वृत्तांत मैंने तुमसे कह सुनाया, और अब और क्या सुनना चाहते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। संगत जी, अगला अध्याय कल होगा। शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना ये सेवा करवाने के लिए। क्योंकि संगत जी हम कोई नहीं होते करने वाले, सब कुछ जो है गुरुपा की मर्ज़ी से शुक्राना कर सकते हैं। उनकी मर्ज़ी से ही चाहते तो कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने तो अनुभव किया है, कई बार चाहते हैं कि मैं कर लूँ पर गुरुपा की इच्छा नहीं होती तो वहाँ पे गुरुपा रोक देते हैं। शुक्राना, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं कुछ सोच के नहीं बैठते हैं कि हमें ये बोलना है गुरुपा से, सिर्फ ये कहते हैं गुरुपा जो आपकी सेवा, जो आपकी, क्योंकि हम बड़ाई नहीं कर सकते गुरुपा की, और ना ही हम संगत जी ऐसा नहीं है कि मैं कोई पुरानी संगत हूँ, गुरुपा को बहुत जानती हूँ, कुछ सत्संग ही सुने हैं, बहुत छोटी संगत हूँ और गुरुपा की अभी नई संगत हूँ। शुक्राना है गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना कि गुरुपा नए पुराने में कोई भेद नहीं करते। और गुरुपा जब समझाते हैं अपने बच्चों को, एक बच्चे को जैसे उंगली पकड़ के चलाते हैं, उसी प्रकार पिता अपने बच्चे को जब उंगली पकड़ के चलाता है तो वो देखते हैं कि संभल रहा है, गिर रहा है, उठ रहा है, फिर चल रहा है। उसी प्रकार हमारे गुरुपा हमारी परीक्षा भी लेते हैं हर पल और हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता इंसान है, मन भ्रमित होता है और वहमों में भी पड़ता है, उन सब से बचने के लिए गुरुपा आप ही सब कुछ कर सकते हैं। अनंत कोटि शुक्राना। अपने बच्चे पर ऐसे ही कृपा बनाए रखें और उनके बच्चों पर भी आप उनको अपनी गोद में रखें। सभी पितरों को कोटि कोटि नमन प्रणाम, क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं और हमारे पूर्वज हमारे परिवार की रक्षा करते हैं, उनकी ब्लेसिंग सदा बनी रहे। गुरुपिता यदि बेटी से जाने अनजाने में कोई गलती हो तो उसको माफ़ करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मेरे सारे पूर्वजों को मुक्ति देना और उन्हें अपनी चरण शरण में रखना। शुक्राना गुरु पिता। शुक्राना शुक्राना शुक्राना।